जॉब ज्वाइन करूं या पीएचडी करूं, या पहले पीएचडी देन जॉब? कितना कंफ्यूजन है। जॉब के बाद पीएचडी, पीएचडी के बाद जॉब। सो माय बेस्ट आंसर इज पीएचडी करते करते अगर जॉब कर लो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, बिकॉज जॉब इज योर फाइनल डेस्टिनेशन एंड पीएचडी इज योर रिक्वायरमेंट। सो फाइनल डेस्टिनेशन को कभी मत भूलो। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ थ्रू विच यू हैव टू डिसाइड कि क्या कंटिन्यू करना है और क्या ज़रूरी है। See, the decision between pursuing a job or a PhD depends on various factors. Because कई बार ऐसा होता है, you have a JRF, CSIR JRF, UGC JRF, and you are passionate about to do a PhD apart from the job. आप जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देखते हो because you have JRF. So this is a very wrong concept. Choosing a job profile or a PhD is like completely different task, and this depend upon a following condition। और मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताता हूँ जिसके बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड। अगर सही टाइम पे चूज नहीं किया सो इट इज़ ऑल वेस्ट। पीएचडी करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। सी, द वेरी फर्स्ट choice I can say is the career goal. Career goal means I have seen many students, मेरे जितने भी members हैं, their career goal is very clear and like crystal clear I can say. Like what they have to do, they have to join a teaching institution or a university teaching after the PhD. उनका करियर गोल बिल्कुल सेट है, बिल्कुल क्लियर है कि उनको पीएचडी करने के बाद दे जस्ट वांट टू डू अ टीचिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, दिस इज़ योर करियर गोल, दिस इज़ योर इंटरेस्ट। ये प्रैक्टिकल इंटरेस्ट है। आई डोंट नो हाउ मच फिजिबल इट इज़, बट ठीक है। बट अगर आपका ये करियर गोल है तो आप जल्दी से जल्दी पीएचडी ज्वाइन करिए। इस केस में मैं हर केस में ऑप्शंस बताऊंगा। सो लाइक if your career goal is teaching, then what you have to do, you have to join your PhD as soon as possible और वहीं से आपको टीचिंग के जॉब देखने स्टार्ट कर देने हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट कर देने हैं। बिकॉज अगर आपने एप्लीकेशन ही स्टार्ट नहीं किए तो आप ये सोचोगे कि पीएचडी खत्म होने के बाद आप अपने करियर गोल यानी टीचिंग की तरफ जाओगे। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अब सेकेंड, आपका करियर गोल अगर रिसर्च में है, मैं अभी करियर गोल की ही बात कर रहा हूँ। अगर करियर गोल आपका रिसर्च करना है, कंटिन्यूअस लाइफ में हमेशा रिसर्च करना है और कई लोगों का इंटरेस्ट होता है, देन पीएचडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पीएचडी ज़रूर ज्वाइन करिए, बट साथ में रिसर्च वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा देखते रहिए। वो क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल रिसर्च असिस्टेंट जॉब, साइंटिफिक ऑफिसर जॉब, रिसर्च साइंटिस्ट जॉब। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ परमानेंट जॉब्स की। परमानेंट जॉब्स को देखने का सिर्फ एक फंडा याद कर लो। अगर उस जॉब पे कहीं पर ग्रेड पे या लेवल दे रखा है, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, कोई भी लेवल, या फिर ग्रेड पे, देन इट इज़ अ परमानेंट जॉब। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल और अ टेम्परेरी जॉब। तो ऐसी जॉब्स को आपको अप्लाई करना है और छोड़ना नहीं है। Correct? So this is the first point, which is the career goal. Now, second point अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो this is the passion for research. Because आप पीएचडी के अंडर एंटर करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली अगर आपका पैशन नहीं है रिसर्च के लिए तो पीएचडी गलती से भी मत करो। दैट इज एज सिंपल एज दैट। जेआरएफ कर लिया है और ये सोच रहे हो बस मैं पीएचडी ज्वाइन कर लूँ और जेआरएफ एक्टिवेट कर दूँ, इट इज़ ऑल वेस्ट। जब आपका पैशन ही नहीं है रिसर्च के लिए सो आप पीएचडी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे एंड यू विल जस्ट वेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years.
सो प्लीज़ बी क्लियर इन योर माइंड कि आपका अगर पैशन है देन इट इज़ ओके, अदरवाइज इंटरेस्ट ही नहीं है तो जस्ट चेंज योर लाइन, मास्टर से ही लाइन चेंज कर दो और जो सूटेबल जॉब है, जो इंटरेस्ट की जॉब है, वहीं पे स्टार्ट कर दो। आप 4 साल में बहुत कुछ अचीव करोगे अगर कंपेयर करोगे पीएचडी डिग्री को। इज दैट क्लियर? नाउ माय थर्ड पॉइंट, पहला मैंने आपको क्या बताया, करियर गोल, सेकंड बताया पैशन फॉर रिसर्च, एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल कंसिडरेशन। फाइनेंशियल चैलेंज आई कैन से, नॉट अ कंसिडरेशन। फाइनेंशियल चैलेंज ये होता है बिकॉज कई लोगों के ये एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होता है उनके सामने कि उनको जीआरएफ है तो एक्टिवेट कराना है, और वो उस चीज़ के लिए एक टास्क ले लेते हैं कि नहीं मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे अभी सबसे पहले जीआरएफ एक्टिवेट करा के कुछ पैसा मिलेगा जिससे मेरे कुछ चैलेंजेस हैं उनको पूरा करना है, एक सैलरी मिलेगी। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप ये चीज़ गलत सोच रहे हो। अगर सिर्फ उसके लिए आप पीएचडी ज्वाइन कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि जॉब भी आपको एक अर्निंग सोर्स देगी, एक्सपीरियंस देगी। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अगर आप फाइनेंशियल चैलेंज की वजह से अपना करियर सेट जो 2 डायरेक्शन में जा रहे थे वो गलत चूज कर रहे हो, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो प्लीज़ बी क्लियर कि अगर फाइनेंशियल कंसिडरेशन है तो आपके लिए सही क्या है, अर्निंग और पीएचडी। अगर पीएचडी करना है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ चैलेंजेस आते हैं। अब कई बार होता है पर्सनल सर्कमस्टांसेस, कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं और आप करते चले जाते हो ग्रेजुएशन, मास्टर्स, और उसके बाद कंटिन्यूअसली आपने पीएचडी कर ली। चलो कोई बात नहीं, बट अगर आप पीएचडी में भी हो देन ऑल्सो यू हैव टू एनालाइज योर लाइक स्ट्रेंथ कि आप कहाँ जाना चाहते हो। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर कि मुझे अगर जॉब करने, देखिए जॉब मैंने बोला ना इज़ एन अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल जॉब है, तो वो आपको डे 1 से स्टार्ट कर देना है सर्च करना अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आप फर्स्ट ईयर कोर्स वर्क ख़त्म होते ही जॉब सर्च करना, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। यू कैन क्विट, टेम्परेरी विड्रॉल ले सकते हो, जॉब ज्वाइन कर सकते हो, जॉब ज्वाइन करने के बाद अगेन यू कैन कम बैक एंड कंप्लीट योर पीएचडी। बट अगर जॉब छोड़ दिया, पीएचडी ख़त्म करने के बाद सोचोगे, सो इट कैन बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ सो इट इज़ द मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड डिपेंड करता है आप किस फील्ड के हो। आप एग्रीकल्चर के हो, एग्रीकल्चर में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं विदाउट पीएचडी ऑल्सो। आप मैनेजमेंट के हो, देयर इज़ नो नीड टू डू पीएचडी। आपके पास अगर आप मास्टर्स की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। कॉर्पोरेट्स में जा सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग में नहीं आना है तो फाइन। अगर आप लाइफ साइंस में हो तो लाइफ साइंस के सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मुझे अगर बायोटेक या किसी अच्छी इंडस्ट्री में जाना है तो मेरे पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए। मैं अगर अपने फार्मा की बात करूं तो फार्मा में भी अगर आप सिर्फ मास्टर्स की हो सो यू डोंट हैव गुड अपॉर्चुनिटीज़। बट अगर आप पीएचडी के बाद कंपनीज में एंटर करोगे सो यू विल गेट अ वेरी गुड पोजीशन एंड यू विल गेट अ वेरी हैंडसम सैलरी। सो इट डिपेंड अपॉन द डिमांड। आप हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेट योर गोल। लॉन्ग टर्म गोल आपको सेट करना होगा कि आप ग्रेजुएशन से ही आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करना होगा, देन ओनली यू कैन करेक्टली डिसाइड। सो तो दीज आर सम मेजर पॉइंट जिसके बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड कि आपको किधर जाना है। बट अगर आप पीएचडी कर रहे हो नो प्रॉब्लम, गो हेड, बट साइड बाय साइड जॉब्स मत छोड़ो। दैट इज द रीजन आई हैव डिसाइडेड आई विल शेयर अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज if you are only masters, if you are just registered or doing your PhD or completed your PhD, because jobs देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जॉब के नोटिफिकेशन और चीज़ों को नहीं समझेंगे then it is all waste. So let me know you want such type of important job notifications which are relevant to your profile, and you have to switch
right now, or you have to wait for the final submission of thesis. So ये डिस्कशन अगर इससे रिलेटेड कुछ भी और करना हो, so you just text me, comment me. We'll discuss live interaction also if I'll get a lot of comments from your side, plus a like button, so that I just came to know that you really like the information and like the way I presented this. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. Next notification jobs के होंगे, so please be active. Notification पे bell ज़रूर press कर देना, otherwise you will miss the chance to get a job.